करियर। अब ये करियर बनता कैसे और उसका निर्धारण कैसे होता है, चलिए पढ़ते हैं। 4 चीजें चाहिए बच्चों जिंदगी में सफल होने के लिए, 4 चीजें। अब ये 4 चीजें सफल होने के लिए पढ़े लिखे लोगों के विषय के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले अभी तक हमने सुना है पढ़ो कुछ बन जाओगे, पढ़ो कुछ बनो। पर सच्ची बात बता दूं, देश में ज्यादातर लोग पढ़ रहे हैं और एक सर्वे है कि मुश्किल से कुछ परसेंट 15-16% लोग सफल होते हैं, 15-16। बाकी सब लोग जो करना चाहते हैं नहीं कर पाते, पढ़े लिखे भी। अगर सब सफल होते तो आज सरकारों को ये पहल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सोच का विषय है कि सिर्फ पढ़ाई के सहारे नहीं रहा जा सकता। अगर सफल होना है तो कुछ और घटक चाहिए, और वो घटक क्या चाहिए? 4 घटक है। पढ़ाई उसका एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है पढ़ने के बाद क्या करना है, दुनिया में क्या हो रहा है, किस चीज की डिमांड है, कौन सी जगह काम करना अच्छा है, कौन सी पढ़ाई अच्छी है, किस पढ़ाई की डिमांड है, किसमें अच्छी नौकरियां हैं, किसको करके बिजनेस किए जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। जब तक इसका पता नहीं होगा तब तक अकेली पढ़ाई काम नहीं आती। वो चीज, तीसरी चीज बच्चों चाहिए होती है, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या रुचि है, मेरी क्षमताएं क्या है। अगर मुझे अच्छा लगता है फौज में जाना, मैं फौज में जाऊंगा। वो अच्छा है, फिर मैं फौज में जाने से संबंधित सारा ज्ञान अर्जित करूं। करियर विकल्प फौज में क्या है, मैं खोजूं। तो तीसरा, मैं क्या बनना चाहता हूं, मेरी क्षमता क्या है, मेरी पसंद क्या है, मेरी रुचि क्या है। तीसरा घटक होता है। 3 हो गए। अब चौथा होता है, कोई हमें सलाह दे दे जो मैं चाहता हूं और जो दुनिया में अच्छा है, इन दोनों का मैच करके क्या अच्छा बन सकता है। ये जो गाइडेंस है इसको करियर गाइडेंस, यानी उपयोगिता के आधार पर दोनों घटकों का 2 नंबर और 3 नंबर का मिलान, और पढ़ाई उसके लिए हमने की। तो ये जो चौथा घटक है, ये पहले तीनों को मिलाकर अगर सुनियोजित ढंग से कोई हमें सलाह दे दे या हम पता कर लें, तो हमारा करियर हमारे जीवन की सफलता पथ पर बढ़ता है। और अगर इन घटकों में से कुछ भी गड़बड़ हो गया तो हम असफलता की श्रेणी में रह जाते हैं। तो मैं ये चाहूंगा, आज जितने बच्चे इस पहल से जुड़े हैं अथवा जो नहीं जुड़ पाए, आप उनको बताना कि जीवन में सफल होने के लिए 4 चीजें चाहिए। और ये जो अभी आपका लाइव टेलीकास्ट जहां भी रजिस्टर होगा, वहां वो बच्चे उसको बार बार देखें, आप बार बार देखो, ताकि 4 चीजें आपको समझ में आ गई तो ये समझ लेना सफलता के पथ पर आपका बीज बो दिया गया। तो ये 4 चीजें बच्चों हमें समझनी है। पढ़ाई एक घटक है, करियर से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना दूसरा घटक है, अपने बारे में आकलन करना, मैं किसमें अच्छा हूँ। ये अपने बारे में आकलन कैसे? जैसे अभी मैम ने बताया कि 10वीं में जब बच्चे थे तो उनका असेसमेंट हुआ था, उनकी रिपोर्ट बनी थी, किस किस चीज में वो अच्छे हैं वो निकाला था। अब जिस चीज में अच्छे हैं और जिस चीज की मार्केट में जरूरत है, दोनों का मिलान किसी ने कर दिया और हमें विकल्प मिल गए। अब हमें पूरी दुनिया के करियर्स के बारे में नहीं सोचना, हमें सिर्फ 2, 3, 4 जो विकल्प हमें मिले उनमें से एक का चयन किया और आगे पढ़ाई की और बढ़ चले, हो गया काम। तो ये दोस्तों सूत्र है, ये सीक्रेट है हमें सफलता के पथ पर आगे बढ़ने के लिए। अब ये जो करियर गाइडेंस है, ये बहुत ही आवश्यक सलाह है और ये सबको नहीं मिलती। ये तो जो सरकारें इसमें पहल कर रही हैं या प्राइवेट स्कूल अपने यहाँ करवाते हैं वहीं मिलती है। तो अब सरकारी स्कूल के बच्चे कभी किसी से पीछे नहीं रहे, उन्होंने हमेशा आगे बढ़ के देश और दुनिया को कीर्तिमान स्थापित करके दिए हैं। तो बच्चों आपको भी, क्योंकि ये ज्ञान अभी तक आप तक नहीं पहुंच रहा था, अब आपके पास पहुंच रहा है। ये बहुत आवश्यक सलाह है, इसको बहुत ध्यान देना है। जितना पढ़ाई पे ध्यान है उतना ही करियर गाइडेंस लेने पर ध्यान है। अब एक दिक्कत थी, इसको प्राप्त कैसे करें, कहाँ से पता चलेगा, कितने करियर हैं। इसके लिए अब आज आपको ये बुद्धि भी सुलझ जाएगी, ये सीक्रेट भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से प्राप्त करें। इसके लिए हमारी सरकार की एक पहल, सरकार ने एक वेबसाइट बनाई और उसका नाम रखा mpaspire.com। mpaspire.com। ये बात याद रखनी है। अगर आप 9वीं क्लास में आ गए हैं
और 12वीं 10वीं 11वीं इन चारों में से किसी भी क्लास में है, अथवा अगले 4 साल तक 9वीं में आए हो तो 4 साल तक, 10वीं में आए हो 3 साल तक, ये शब्द अब आपकी जिंदगी से जुड़ गया। तो इस mpaspire.com को अब कोई आपको रात को भी पूछे तो भी याद रहना चाहिए, क्योंकि जितनी पढ़ाई की उतनी ही आवश्यक ज्ञान इससे प्राप्त होने वाला है आपकी सफलता के लिए। तो ये हमारी सरकार की एक सकारात्मक पहल है। अब इसमें घुसें कैसे, सागर में गोते कैसे लगाएं, आज चलते हैं सागर में गोते लगाने के लिए। तो सबसे पहले अब यहाँ से आगे थोड़े अलर्ट होके बैठे बच्चों, और यहाँ से आगे अब थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट आने वाला है कि हम इसको खोलें कैसे। अब सबको अंग्रेजी नहीं आती होगी, बट इसमें हिंदी में काम होता है, ये इसकी ड्यूटी है। आप देखो कितनी मेहनत की है टीम ने कि आपके लिए हिंदी में, आपकी भाषा में आप तक पहुंचाई जा रही हैं चीजें। वेबसाइट को खोलें कैसे? वेबसाइट का मतलब है कि आप अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, सबके पास कंप्यूटर नहीं होगा, मोबाइल सबके पास है, स्मार्टफोन बिना बटन वाला वो जो होता है स्क्रीन वाला, इसके लिए ऐसा मोबाइल चाहिए आपके घर में, परिवार में, पड़ोस में, जहां भी हो, जिसमें इंटरनेट हो मोबाइल में। और सबके में इंटरनेट आजकल अवेलेबल है, लगभग सबके मोबाइल में इंटरनेट उपलब्ध है। ये कंप्यूटर पे भी खोला जा सकता है, मोबाइल पे भी खोला जा सकता है। तो कंप्यूटर और मोबाइल पे से खोलने के लिए हमें क्या करना है? आइए, पहला कदम, स्टेप 1, मोबाइल पर आप अपना ब्राउजर खोलें। ब्राउजर का मतलब है गूगल खोलें, या बोल के बोलते हैं ना, वो बटन दबा देते हैं माइक वाली जगह पर, फिर बोल दो तो वो ढूंढ के ला देता है। गूगल करना कहते हैं उसको, सर्च करना कहते हैं उसको। तो उस पर जब हम सर्च करेंगे, या तो बटन दबा के बोल देंगे www.mpaspire.com, या वहां लिख देंगे अंग्रेजी में, ये अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा। ये एक लाइन, ये पता है mpaspire.com का, एक लाइन आपको टाइप करके लिखनी पड़ेगी। और ये टाइप करते ही जैसे ही बटन दबाएंगे, और उसके बाद आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगा, और वो स्क्रीन ऐसा होगा। इस पर ऊपर लिखा होगा लॉग इन करें, और बगल में लिखा होगा मध्य प्रदेश करियर गाइडेंस पोर्टल में आपका स्वागत है। बस आप समझ लेना सही जगह पहुंच गए। अब यहाँ पहुंचने के बाद बच्चों, आपके पास बाएं हाथ की तरफ मध्य प्रदेश करियर गाइडेंस पोर्टल में आपका स्वागत है, इससे 4 लाइन नीचे 2 विकल्प हैं, हिंदी और इंग्लिश। अब आपको अपना एक विषय चयन करना है, यानी भाषा का चयन करना है कि मुझे हिंदी अथवा इंग्लिश में से किस भाषा में ज्ञान चाहिए इस पोर्टल से। तो आप हिंदी पर क्लिक कर सकते हैं, अंग्रेजी पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दाएं हाथ की तरफ आए, जहां लॉगिन करें लिखा हुआ है, उसके नीचे आपको 2 खाली जगह दिखाई देंगी। पहली खाली जगह में आपके पास जो समग्र आईडी आपको मिली है स्कूल से, वो आईडी एज इट इज, बिना जगह छोड़े, बिना पहले जगह छोड़े, बिना बाद में जगह छोड़े, वो पूरे के पूरे अंक इसमें लिख देने हैं। वो समग्र आईडी के अंक लिखने के बाद बच्चों, फिर आपको एक पासवर्ड दिया होगा, एक और शब्द मिला होगा जो अंकों के रूप में होगा, अथवा उसमें कोई और अक्षर लिखे होंगे। उसको बिना कोई जगह छोड़े, बिना और कुछ साथ लिखे, उसको वैसे के वैसे ही इसमें लिख देना है। और लिखते ही नीचे जो बटन है लॉगिन करें, लॉगिन करते ही आप अंदर लॉगिन हो जाएंगे। अब मैं इसको आपको लॉगिन करके दिखाता हूं कि वो कैसे लॉगिन होगा। ये मैंने www.mpaspire.com गूगल किया, देखो मैंने ऊपर लिखा, मैं वापस लिख रहा हूं www.mpaspire.com। जैसे ही किया तो ये आपके सामने ये स्क्रीन पे ये विंडो आ गई, चित्र खुल गया। अब यहाँ खुलते ही आपको जो कुछ भी मिला है वो आपने, जो लॉगिन में पहला शब्द मिला है जिसको समग्र आईडी कहते हैं, वो आपने पहले कॉलम में डाली, और फिर दूसरे कॉलम में आपने अपना पासवर्ड नाम से जो आपको डिटेल मिली है उसको बिना कुछ और लिखे यहाँ लिख दिया। तो मैंने लिख दिया अपना, ये देखो, अब मैंने यहाँ भर दिया, और उसके बाद लॉगिन पर बटन दबाई। जैसे ही लॉगिन पर बटन दबाओगे 1 सेकंड 2 सेकंड इंतजार करना, उसके बाद एक विंडो खुलेगी।